पूरे भारतवर्ष के देशवासी के नाम एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। सारा जग घूम लिया मिला एक ही ज्ञान, सारा जग घूम लिया मिला एक ही ज्ञान, विश्व में सबसे प्यारा मेरा हिंदुस्तान, विश्व में सबसे प्यारा मेरा हिंदुस्तान। किया इंटरनेशनल लॉ से और नेट भी क्वालिफाइड हैं। कई यूनिवर्सिटी में, लॉ के यूनिवर्सिटी में हमने लेक्चरशिप भी किया। उसके बाद फिर हमारे मन में एक ख्वाहिश आई कि 2024 में हम लोकसभा अररिया से इलेक्शन फाइट करो। इसी बीच में हम अपने एरिया के बहुत सारे चीज़ों पे गौर किया। खासकर हमारा जो मकसद है वो विकास पे काम करना, जाति पाति से ऊपर उठकर विकास का काम करें। और उससे पहले मैं अपने देश के तमाम देशवासी के नाम एक खूबसूरत सा देशभक्ति पंक्ति सुनाना चाहता हूँ कि सारा जग घूम लिया मिला एक ही ज्ञान, विश्व में सबसे प्यारा मेरा हिंदुस्तान, विश्व में सबसे प्यारा मेरा हिंदुस्तान। चुनाव का मुख्य एजेंडा विकास है। जी सर, मेरा बिल्कुल तो विकास है। अररिया संसदीय क्षेत्र से आप लड़ना चाहते हैं जी। नाम के साथ में बताइए कि आखिर विकास में क्या आपके पास योजनाएं हैं। बहुत सारी योजना है। पहले अपना नाम दें। मेरा नाम शाहनवाज इस्लाम जी। आप हमें डिफेंडर भी कह सकते हैं। डिफेंडर ये मतलब एडवोकेट को ही डिफेंडर भी कहा जाता है। ये एक नई चीज़ आपको हम बताते हैं। लॉ के स्टूडेंट जी जी, शिक्षा के पास बैरिस्टर भी कहते हैं, वकील भी कहते हैं, अधिवक्ता भी कहते हैं। तो एक ज़रूरी चीज़ ये देखें जो हम अपने इलाका में गौर किया, हमारे यहाँ रॉ मटेरियल मकई का बहुत प्रोडक्शन होता है। यस, मक्का। जी, मक्का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है। अभी जब हम रामपुर या फिर डुमरिया, मिर्ज़ापुर, नरपतगंज के इलाका जाते हैं, भगवान बसमतिया, तो वहाँ मकई की खेत लगभग 5-5 किलोमीटर कंटिन्यू लंबाई में, उसका हम वो चौड़ाई नहीं बता रहे, सिर्फ लंबाई में वो क्रॉस करते रहते हैं। 5 किलोमीटर मकई रहता है। तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक दुख की बात है कि हमारे एरिया में एक भी यूनिट नहीं है जहां वो रॉ मटेरियल से कोई प्रोडक्ट बनाया जाए। इसके लिए सारा का सारा हमारे एरिया से बिक जाता है। मकई बड़ा बड़ा ट्रक आता है और वो लेके चले जाते हैं। दाम भी इनको कम मिलता है और इसका आगे बेनिफिट कुछ नहीं। तो अगर हम सांसद बन जाते हैं आप लोग की दुआ से, तो अपने इलाका में मकई प्रोसेसिंग यूनिट जरूर बैठाएंगे। ये मेरा पहला एम होगा। अच्छा, मकई प्रोसेसिंग यूनिट का पहला एम होगा। अच्छा, ये बताइए कि आप जो चुनाव लड़ने का मन बनाए हैं, तो जनता के बीच में जो जनसंपर्क कर रहे हैं, तो उनके अंदर क्या कुछ कमी आप देख रहे हैं? बहुत सारी कमी है। सबसे पहले तो आर्थिक स्थिति जो इसका है, हमारे मतलब लोकसभा में लोगों का जो आर्थिक स्थिति है वो भारत सरकार के मानक के अनुसार प्रतिदिन मात्र 55 रुपया आय, 55 रुपीज़ ओनली, 100 रुपीज़ भी नहीं, उससे भी कम, 55 रुपया है। महीने का 1600 है, साल का 20,000 है। क्या होगा इसमें? 55 रुपया में तो आजकल एक ब्रेड पकौड़ा मिलता है किसी दुकान में। तो कहने का सेंस हमारा ये हो रहा है कि आर्थिक स्थिति में लोगों को और ज़्यादा डेवलपमेंट हो। इसके लिए जो मकई प्रोसेसिंग यूनिट बैठेगा तो काफ़ी लोग उस रोज़गार से जुड़ेंगे। हमारे इलाका के लोग उसमें काम करेंगे, जो जिस लायक होंगे उस तरह का उनका काम होगा। तो आर्थिक स्थिति अच्छा हो जाएगा इस बहाने। दूसरा जो हम देख रहे हैं अपने इलाका में, वो साक्षरता का जो दर है वो भी उतना अच्छा नहीं है जैसा होना चाहिए और स्टेट के रेस्पेक्ट में। साउथ में जो स्टेट है उस रेस्पेक्ट में बहुत नीचे है। तीसरी चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इंजीनियरिंग कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज हो, ये मेडिकल कॉलेज नहीं है अररिया ज़िला में। एक हम गवर्नमेंट जब सांसद बन जाते हैं तो गवर्नमेंट से मांग करके गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज इंशाल्लाह यहाँ शुरू करना चाहते हैं। कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? ये पार्टी का नाम राष्ट्रीय समाज पार्टी है और इसके फाउंडर महादेव जानकर जी हैं, जो इसके फाउंडर भी हैं और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। संजय दत्त जो फिल्मी स्टार हैं वो इसके नेशनल प्रोपेगेटर है, राष्ट्रीय प्रचारक हैं। और मुझे उम्मीद है कि मेरा टिकट बिल्कुल फाइनल है। कल या परसों तक हमारे हाथ में टिकट मिल जाएगा। टिकट मिल जाएगा। ये टिकट सब सुनने से लगता है कितनी बड़ी चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि आज का जो राजनीतिक परिवेश है वो जो देख रहे हैं, विकास के साथ साथ बहुत कुछ चाहिए भी चुनाव लड़ने के लिए। वो सब कुछ रखे अपने पास? मेरे पास सारा चीज़ है, क्योंकि हम खुद लॉ का स्टूडेंट रह चुके हैं। कई पॉलिटिशियन के साथ जातीय समीकरण है। हम जात पात से ऊपर उठ के काम करना चाहते हैं। आर्थिक बल है। आर्थिक बल काफ़ी ज़्यादा है, कहीं दिक्कत नहीं। ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन एक बात बताइए, ये जो इतनी इतनी बड़ी पार्टियां लड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, महागठबंधन हो, इसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? हमें उम्मीद है कि हम जीत सकते हैं। हमें उम्मीद है कि हम जीत जाएंगे। हमारा जो कॉन्फिडेंस है इस पे हम उस पर भी एक खूबसूरत सा शेर सुनाना चाहेंगे कि जीतने के लिए जुनून चाहिए जो मेरे पास है,
जीतने के लिए जुनून चाहिए, रगों में आत्मविश्वास वाला खून चाहिए, आसमान भी ज़मीन पे आएगा, आपके इरादों में जीत वाला गुण चाहिए। तो हमारे इरादा में जीत वाला गुण है। चलिए, हमारे जनता को अपने तरफ से कोई संदेश दें। जी, मैं कैसा हिंदुस्तान चाहता हूँ और कैसा अररिया लोकसभा चाहता हूँ। कहा खून के रवानी में उफान चाहिए, अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान चाहिए, अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान चाहिए। ये थे हमारे एम.एस. आलम साहब, जो शाहनवाज इस्लाम साहब, जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं अररिया के भविष्य के लिए, अररिया के लिए कुछ उम्मीद लिए हुए। और ये ऐसा मतलब समझते हैं कि चुनाव जीतेंगे भी, हर कैंडिडेट को जीतने की उम्मीद रहती है इस आफादाफी भरे व्यवस्थाओं में। तो अभी वर्तमान में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में कमियां कहाँ कहाँ नज़र आ रही है? हमारे जो भी अभी वर्तमान में व्यवस्था है, तो उसमें कहीं न कहीं एक ग्रुप के लिए, एक वर्ग के लिए लोग सोचते हैं। तमाम मतलब लोकसभा के तमाम वासी के लिए नहीं सोचते। वो पार्टिकुलर एक वर्ग पे काम करते हैं। वर्ग से क्या तात्पर्य, मतलब? व्यवसाय वर्ग है, या फिर हो सकता है आपको क्या कहते हैं कि मजदूर वर्ग है। ये व्यवसाय वर्ग की सरकार है। हाँ, हम कह सकते हैं ये व्यवसाय वर्ग की सरकार है। व्यावसायिक लोग जो बड़े व्यावसायिक, उनको बहुत फ़ायदा है, मध्यम और निचले वर्ग वाले को फ़ायदा नहीं है। लेकिन हम जो आएंगे तो सबको फ़ायदा होगा, ये हमारा ख्वाहिश है। आप हमारे चैनल पर आए, धन्यवाद आपका। ओके, स्वागत है।